नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम कुछ आपके जो कमेंट्स हैं वो लेकर आएंगे और जो असित कुमार हलदार को मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं वही लेकर के आई हूँ आज। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जिस बुक का आपको इंतज़ार था मेरी बुक आ चुकी है। तो जो बच्चे चाहते हैं उसको ख़रीदना वो मुझसे कांटेक्ट करके मेरी बुक ले सकते हैं। 9599670200 पर कांटेक्ट करके आप मेरी बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी बुक की बात। दूसरी चीज़ आती है कि बच्चों पढ़ाई करने का जो समय है अपना, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि बनाइए, रूटीन बनाइए, अपना एक रेगुलर रूटीन होना चाहिए आप लोगों का। कुछ बच्चे बीमार भी थे उनमें से, तो वो रूटीन आपका नहीं टूटना चाहिए। अगर वो रूटीन कंटिन्यू चलता रहेगा तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलेगी और जो भी आपके डाउट होते हैं वो क्लियर करते रहिए, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। हम बात कर रहे थे असित कुमार हलदार के बारे में। तो आप देखेंगे असित कुमार हलदार 1890 में जन्मे थे और ये जो है किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में नंदलाल बोस के बाद जो स्थान आप देखेंगे असित कुमार हलदार का था वो बहुत ही एक अलग था और बहुत ही प्रिय शिष्य ये भी माने जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के। और इनकी जो तुलिका थी, कहा जाता है एक अलग सा जादू जैसे झलकता है। इनके चित्रों में भाव वो देखने को मिलता है। भाव का बहुत ही अच्छा चित्रांकन इनके चित्रों में हम देख सकते हैं। जैसे कि आपने भी इनके चित्र देखे होंगे, आप लोग सर्च करते हैं गूगल पे तो चित्रों में इनके भाव बहुत ही अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, भाव रूप इस तरह से। तो बहुत ही अच्छे प्रकार से इन्होंने चित्र बनाए हैं। बंगाल शैली के ही एक चित्रकार थे। आप देखेंगे इनके बारे में कहा जाता है कि किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, क्योंकि ये साथ साथ एक गायक भी कवि भी थे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि तुम केवल एक चित्रकार ही नहीं हो, एक कवि भी हो, इसीलिए तुम्हारे जो चित्रों में है एक भाव भंगिमा जो दिखाई देती है वो तुम्हारे चित्रों में दिखाई देती है। तो ये रीज़न था। इस तरह से कुछ रविंद्रनाथ टैगोर उनके बारे में चर्चा करते हैं, बोलते हैं। आप देखेंगे ये पढ़ने जाते हैं 16 वर्ष की अवस्था में, तो वहाँ पर इनकी जो मुलाकात है वो नंदलाल बोस से होती है। वो इनके साथी चित्रकार बन जाते हैं। वहीं पर नंदलाल बोस से इनकी अच्छी जान पहचान हो जाती है और ये जाते हैं 16 वर्ष की अवस्था में असित कुमार हलदार कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर 1911 में इनकी जो कला विधिवत शिक्षा थी वो पूरी होती है इनकी असित कुमार हलदार की। तो किसके सानिध्य में पूरी होती है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। अवनींद्रनाथ टैगोर इनके कला गुरु थे। और आप देखेंगे इन्होंने कला भवन की, मैंने शायद आपको लिखाया भी होगा कि इन्होंने कला भवन की जो है स्थापना की थी। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की गई थी 1919 ईस्वी में। और यहाँ पर आप देखेंगे नवनिर्मित कला का जो इनको प्रभारी बनाया गया था 1919 से 1921 के मध्य लगभग इनको कला प्रभारी बनाया गया था। और 1923 ईस्वी के आसपास इन्होंने यूरोप की यात्रा की थी। हाँ, एक चीज़ और है इनके बारे में कि देखिए वैसे तो इनकी स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं बताने को बहुत कुछ बताया जा सकता है इनके जीवन के बारे में इनका, लेकिन एक मेन चीज़ ये है कि इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। किसकी प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? अजंता, बाघ, जोगीमारा, इनकी प्रतिलिपियाँ। और जब हम अजंता, बाघ, जोगीमारा को पढ़ते हैं तब इनके बारे में लिखाया भी जाता है। दूसरी चीज़ इनके बारे में पूछा जाता है कि अजंता, बाघ, जोगीमारा की जो भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ हैं वो किसने तैयार की थी? तो सबसे पहले जो नाम आता है वो असित कुमार हलदार का आता है। तो इस तरह असित कुमार हलदार का जो है वो जीवन परिचय है और बड़ा ही सुंदर जीवन परिचय है। इन्होंने एट आइडिया कुछ इस तरह से एट आइडिया एक इनकी जो पेंटिंग है बहुत सुंदर इन्होंने पेंटिंग बनाई है। बहुत सारे चित्र मैंने आपको बताए भी हैं। तो इनसे रिलेटिव जो प्रश्न है मैं चाहती हूँ एक इनसे रिलेटिव और आगे एक दो आर्टिस्ट पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद इनसे रिलेटिव कुछ 2-3 मिला के मैं प्रश्न लाना चाहती हूँ। और एक साथ साथ मैं आपके लिए लाना चाह रही हूँ इस बार कि जो एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, बच्चों की डिमांड है, मेरे पास काफ़ी डिमांड आती है बच्चों की, प्रीवियस ईयर का मैम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिएगा। तो वो
पेपर भी हम क्वेश्चन पेपर ज़रूर मैं जल्दी से लाने की तैयारी में हूँ। मैं सोल्व कराना चाहती हूँ कि आप लोगों तक कुछ इस तरह से पहुँचे कि आप लोग अपनी जो तैयारी है वो किस तरीके से करें। मेरे हिसाब से आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल भी रही होगी और चल भी रही है, तो उस तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी एक और शायद किसी बच्चे का प्रश्न था कि मैम आप क्वेश्चंस भी दिया करिए, तो बिल्कुल बच्चों क्वेश्चंस भी मैं दूंगी आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। जैसा आप चाहते हैं मैं रेगुलर आपको 2 क्वेश्चंस दूंगी अपनी वीडियो में। तो वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो वो आप सोल्व करेंगे। ये मेरा अब आगे का जो नया चेंज हुआ है कुछ वीडियो में, वो मैं लेकर आऊँगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आपके साथ, आपके कमेंट्स पर मैंने बोला था चर्चा एक बार हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। सो थैंक यू उन बच्चों के लिए जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे धन्यवाद देते हैं, मुझे थैंक यू बोलते हैं। चलिए, हाँ, एक बच्चे ने बोला है, संतोष कुमार, मैम बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड किया है, क्या आप हम लोगों से नाराज़ हो जाती हैं क्या? तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैम आप लोगों से कभी नाराज़ नहीं होंगी। देखिए, गुरु और एक शिष्य का जो रिश्ता होता है वो प्राचीन समय से बना हुआ है और आज भी वो ऐसा है कि एक गुरु अपने शिष्य से कभी भी नाराज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसको कुछ सिखा रहा है, कुछ दे रहा है, तो वो नाराज़ नहीं होता है। और आप लोगों के बीच जो मेरा रिश्ता है वो सिर्फ यहीं तक नहीं है कि मैंने आप लोगों का एग्ज़ाम कराया और मेरा काम पूरा हो गया, मैं आप लोगों को बाद में भी यहाँ पर दिखाई दूँगी। तो आप लोगों का मुझसे जो रिश्ता बना है वो गुरु शिष्य का जो बना रिश्ता है वो आगे तक चलेगा। देखिए, एक व्यक्ति अपने जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है, और जैसे ये ज़रूरी नहीं होता कि एक गुरु जो होता है उसको सब कुछ आता है। एक गुरु बच्चों से सीखता है, बच्चे गुरु से सीखते हैं। तो वैसे ही मेरी भी प्रक्रिया है, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। जैसे आप लोग बोलते हैं मैम हमको ये बताइएगा, हमें इसके बारे में बताइए, या फिर आप ऐसे पढ़ाइए। जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला कि मैम आप हमें क्वेश्चन भी दिया कीजिए, पिछले कुछ कमेंट्स में बोला था ऐसे बच्चों ने, तो बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, जिन लोगों ने सीटेट किया वो ज़्यादातर इस चीज़ को पढ़ते हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है और ये उम्र भर चलती रहती है, और ये कभी छोड़नी भी नहीं चाहिए। और इसमें ये संकोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये छोटा है या ये बड़ा है। ये एक मोटिवेशनल लाइन है मेरी आपके लिए, जो आपको उम्र भर काम आएगी। तो कभी भी ये ना सोचें कि ये छोटा है, हमें इससे सीखने में शर्म आएगी या कोई हमारा सर नीचा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जहाँ से सीखने को मिल जाए, तो ज्ञान है, ज्ञान जहाँ से आपको बटोरने को मिल जाए बटोरिएगा, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसको जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए, आपके ही काम आएगा। क्योंकि एक ज्ञान ऐसी चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ आज, कि हर किसी बात में कहा जाता है कि संतुष्ट रहिए। अब जो भी है आपके पास जितना है उससे संतुष्ट रहिए, लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ आपके पास जितना ज्ञान है उससे संतुष्ट मत होइएगा। ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होना है। ज्ञान के लिए आपके मन में हमेशा एक ऐसी भावना जागृत होनी चाहिए कि हमें अभी और चाहिए, अभी हमें आया ही क्या है, अभी हमें कुछ नहीं आया, हमें और सीखना है। क्योंकि देखिए, आर्ट एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें जितना डीपली जाएंगे उतना ज़्यादा मन करेगा कि हम इसमें और डीपली घुस जाएं। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ने भी बैठते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्या इसमें है ऐसा, कि जैसे हमें वहाँ जाकर चीज़ों के बारे में खोजना चाहिए। जब आप अजंता पढ़ते होंगे तो अजंता के बारे में आपको लगता होगा कि अजंता देखने में कितना सुंदर होगा, इसके चित्र कैसे होंगे। आपके मन में कुछ ऐसी इच्छाएं तो जागृत होती ही होंगी। तो यही एक जो इच्छाएं होती है ज्ञान के बारे में, मतलब अपने ज्ञान से असंतुष्ट होना। और यही चीज़ बहुत अच्छी होती है, जब तक आप खोज नहीं करेंगे। आर्ट में खोज बहुत ज़रूरी है। खुद से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और मेरा जो मतलब है ज्ञान से, मतलब जब आप खुद से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं तो वो आपको उम्र भर याद रहती हैं और बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कमेंट। नेक्स्ट था, हाँ, थैंक्स मैम आप वापस आई हमारे लिए। तो देखिए बच्चे, मैं गई कहाँ थी, मैं तो यहीं थी। मैं वापस आने के लिए तो मैं गई नहीं थी। एक्चुअली कभी कभी हो जाता है कि वीडियो बड़ा हो जाता है या कुछ पर्सनल काम हो जाते हैं, कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कुछ टाइम लग जाता है। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हम डेली आप लोगों तक पहुँचे, हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
तो वो बहुत ज़रूरी है, हमारी कोशिश यही रहेगी, तो हम कहीं जाते नहीं हैं, ठीक है। हाँ मैम, आपके बोर्ड पर लाइट पड़ती है, कुछ दिखता नहीं है, आप प्लीज़ वहाँ से लाइट हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दीजिएगा। तो बिल्कुल बच्चों, मेरी पूरी कोशिश है मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ, और मेरी कोशिश अभी जारी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन अभी खुला है, सब कुछ बंद था दिल्ली में। सो जैसे ही ओपन होगा, सब कुछ ओपन हो चुका है, मैं तैयारी में हूँ पूरी। आप लोगों के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की कुछ वार्ता। अब इसके बाद आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे, हम नेक्स्ट आपकी मोटिवेशनल वीडियो उसकी बनाकर लाएंगे आपके ही कमेंट्स के ऊपर। बस आपको क्या काम करना है, जो भी आपको वीडियो मिलती है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ठीक है। आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे, जो भी आपके डाउट है वो टेलीग्राम ग्रुप में आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।